हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग नए हैं, जिससे कि आप सभी को आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर 20 प्रश्न बताने वाला हूँ। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग हर एक प्रश्न ध्यान से देखिए और इसे बताने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन जो है अच्छे से होता रहे। तो चलिए एक्सपीरियंस आप सभी का ये क्लास स्टार्ट किया जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, आरबीआई का जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो था कोलकाता में। ठीक है, तो यहाँ पर कोलकाता आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि सन 1937 में अस्थायी रूप से इसका मुख्यालय जो है मुंबई में कर दिया गया। और आरबीआई को जो है, आप सभी लोग जानते होंगे कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों जो है मिलकर सन 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर सन 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आप सभी लोग जानते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफी सारे लोगों के उसमें खाते भी चल रहे होंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था? एसबीआई, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, इंपीरियल बैंक ये नाम बदलकर सन 1955 ईस्वी में बदलकर क्या रख दिया गया? सन 1955 ईस्वी में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, तो आप सभी लोग ये ध्यान में रखिए। बाकी यहाँ पर आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन आप पढ़िए, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे। तो ये तो राइट है दोस्तों, ये तो कथन सही है। दूसरे की बात करें, बेडन पावेल के स्काउटिंग की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये भी तो बिल्कुल राइट है, बेडन पावेल ने ही तो स्काउटिंग की स्थापना की थी। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है, स्पेन के अन्वेषकर्ता वास्को नूनिज डी बल्बोआ ने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर की खोज की। तो क्या आपका यहाँ पर राइट है? तो दोस्तों यहाँ पर ये भी तो आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पर राइट दिए गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कथन यहाँ पर आपका गलत नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। ठीक है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं यहाँ चार्जिंग लगा देता हूँ, क्योंकि बैटरी इसकी बहुत लो हो चुकी है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। क्योंकि क्लास बीच में ना बंद हो जाए, तो बैटरी इसीलिए लगाना जरूरी है दोस्तों। चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या हो गया भैया। ये तो कुछ दूसरा ही खुल गया है, 1 मिनट आप लोग बने रहिए। दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आप सभी लोगों के सामने तो है ही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना सन 1972 ईस्वी में, ध्यान से पढ़िए,
सन 1972 ईस्वी में मानव पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उप परिणाम के रूप में हुई थी। तो दोस्तों ये पहला कथन आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। दूसरे कथन की बात करें, इस संगठन का उद्देश्य जो है मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले, देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है तीसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर पहला कथन तो सत्य है, दूसरा कथन है कि इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक आदान प्रदान करना है। दिसो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सी की बात करें, इसका मुख्यालय नैरोबी में है, तो ये भी तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यदि बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही है, तो देखा जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस आपके गलत नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस ए बी सी में कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बाबा आमटे, बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या कर दी थी। और महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में जो है गुजरात में हुआ था। एक पोरबंदर नामक स्थान है गुजरात में, वहीं पर हुआ था। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में अफ्रीका से वापस आए थे, और इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो सब आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है देश प्रिय किनका उपनाम है। तो देश प्रिय जो है यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर सी, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इनका नाम देश प्रिय है, उपनाम इनका देश प्रिय है। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। प्रेशर नहीं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों स्वर्ण जयंती का ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, तो ऑप्शन ए का है शुभारंभ 1 अप्रैल सन 1999, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का राशि अनुपात 75:25 रखा गया। ठीक है, ये भी सही है। समूह रीत अपनाने पर बल देती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, सभी कथन सत्य है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, सुलेमित है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म आपका यहाँ पर सुलेमित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेस एप्लीकेशन केंद्र, जो कि आपका अहमदाबाद यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर सुलेमित है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र ये आपका अहमदाबाद में है, ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। बाकी विक्रमा साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, विक्रमा, आप सभी लोग ध्यान से देखिए 8 नंबर प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है श्री हरिकोटा, जो कि यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम होना चाहिए। आप सभी लोग सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आप लोग बाद में या तो साथ में कॉपी पेन रखिए, लिखते हुए चलिए। ठीक है, और यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, चलिए लिख ही दे रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम होना चाहिए यहाँ पे। और बात करें दोस्तों ISO उपग्रह केंद्र, यहाँ पर तुम्बा, क्या यहाँ पर तुम्बा जो है ये बिल्कुल राइट है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें
तो यहाँ पर दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसका जो ISRO उपग्रह केंद्र है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है सतीश धवन स्पेस, जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपका श्री हरिकोटा से रिलेट करेगा। ठीक है, SHR केंद्र जो कि आपका बेंगलोर में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर आपका सही है। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सुलेमित करना है आप सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर जो आपका पहला है फॉरेन इल्टे, यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। तो यहाँ पर आपका ब्रिटेन क्या आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये आपका चीन से रिलेट करेगा। ठीक है, तीसरे से रिलेट करेगा और ये आपका दोस्तों ये चीन से नहीं, ये रूस से रिलेट करेगा। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, इंटेलिजेंस सर्विस जो है ये आपका कहां से रिलेट करेगा, ये आपका करेगा दोस्तों चीन से रिलेट, सॉरी रूस से रिलेट करेगा। तो चौथे से जाके मिलान करेगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की, तो ये आपका तीसरे से जाके मिलान करेगा। आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की बात करें तो ये आपका मिलान करेगा दोस्तों ब्रिटेन से जाके। ठीक है, और यदि बात करें दोस्तों यहाँ पर द मोसाद की, तो यहाँ पर आपका इजराइल से रिलेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए गुड अर्थ नामक ये जो रचना है किसकी रचना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्ल एस बक। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरे फोकस के साथ देखिए, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका क्या था, पर्ल एस बक। भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जनगणना संगठन। तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया। तो पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है सन 2012, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है वंशधारा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य है। वंशधारा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है उड़ीसा आंध्र प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वंशधारा जो नदी विवाद है वो आपका उड़ीसा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में कौन सा सुलेमित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें KFC केंटुकी फ्राइड चिकन, क्या आपका ये राइट मिलान कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा KFC का जो फुल फॉर्म होता है केंटुकी फ्राइड चिकन होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही मिलान दिया गया है। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, और यदि बात करें दोस्तों DKNY, तो डोना करण न्यूयॉर्क, जी हाँ दोस्तों डोना करण न्यूयॉर्क, ये भी आपका राइट है। और TCS का बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो ये आपका यहाँ पर मिलान सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है TCS का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये चीज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिलान सही नहीं था। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन जो है वो आपका चंडीगढ़ जो कि हरियाणा में पड़ता है, पंचकुल जिले के पिंजौर में इस पिंजौर शहर है वहां पर स्थित है। तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दोस्तों आपका चंडीगढ़ जो कि हरियाणा में आपका है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य पशु क्या है? तो बैल, मिथुन, कृष्ण मृग या आपका एक सींग वाला गेंडा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लोग। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बताया है। ऑप्शन नंबर देखिए बी को बताया है कृष्ण मृग, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत युद्ध को, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृश्यहीन राजा धृतराज को युद्ध के सभी घटनाक्रमों को सुनाता था। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि उस चरित्र का क्या नाम था जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि जो है इसका आशीर्वाद प्राप्त था। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर संजय जिसे राजा धृतराष्ट्र जो है बार बार पूछा करते थे, बताइए युद्ध में क्या घटना चल रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजय। ठीक है, उनका नाम क्या था? संजय था। अगला प्रश्न है प्रोफेसर अमर्त्य सेन बताइए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र, चिकित्सा, नाट्य कला, राजनीति विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने बताया है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुज, प्रिंस, काफी सारे लोगों ने बहुत सही बताया है। अर्थशास्त्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आप सबकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है, तो उसका आप सभी को उस क्लास का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जाइए उस क्लास को भी अटेंड करिए। चलिए इस प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर कूल माइंड से बताने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ओटो बॉन बिस्मार्क, यहाँ पर इसे जो है आयरन चांसलर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? ओटो बॉन बिस्मार्क। ठीक है, चौक या फेजेड आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से आपकी यहीं पर समाप्त होती है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज्योतिष कि आप सभी लोग यदि चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को, वीडियोज को शेयर किया करिए जिससे कि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो क्लास है उसका लिंक आप सभी के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे जाकर जरूर देखिए। धन्यवाद।